हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। तो लास्ट वीडियो हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है तो बेसिक्स देखा था। अब इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्लीट सोल्यूशन कैसे निकालेंगे फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए नॉट डी एन वाई डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस एन सो ऑन प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर क्यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स क्या है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे अब इसको हम लोग चेंज करेंगे यहाँ, और ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री एन सो ऑन ए एन क्या है आर्बिट्री कांस्टेंट है, और इसका ऑर्डर क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन का nth ऑर्डर है। अब यहाँ पे एक न्यू टर्म देखेंगे हम लोग, डी, कैपिटल डी, इसे हम बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, या ऑपरेटर डी भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको डिनोट करते हैं डी को डी बाई डी एक्स से। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो डी बाई डी एक्स से, अगर यही डी टू डी एक्स स्क्वायर है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी स्क्वायर से। अगर यही फिर डी थ्री डी एक्स क्यूब है तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे डी क्यूब से, एंड सो ऑन। अगर ये डी एक्स एन है तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे किससे में डी पे पावर एन से, मतलब nth ऑर्डर डेरिवेटिव है तो डी पे पावर एन हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर है तो डी स्क्वायर, और डी थ्री डी एक्स क्यूब को डी क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मतलब कंप्लीट सोल्यूशन अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। उससे पहले ये जो डी का फॉर्म आ गया, जैसे मान लो इसको हम लोग अब डी से रिप्लेस कर दें, जैसे डी है डी बाई डी एक्स है, डी पे पावर एन है तो डी पे पावर एन से रिप्लेस होगा, डी पे पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई डी एक्स पे पावर एन माइनस वन है तो किससे रिप्लेस होगा डी पे पावर एन माइनस वन से। तो ये जो हमारा जनरल फॉर्म इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ए नॉट डी एन, वाई भी आएगा तो वाई लास्ट में लिखेंगे हम लोग ब्रैकेट में, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ए वन डी पे पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस एन सो ऑन ए एन, और इसके साथ भी वाई आएगा तो वाई को हम लोग एक साथ बाहर ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी वाई आ रहा था, यहाँ पे भी वाई और यहाँ पे भी वाई था तो इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे जो डी के फॉर्म में आया है एक पॉलिनोमियल का फॉर्म आएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं फंक्शन ऑफ डी, और इसके साथ y मल्टीप्लाई तो y लिख लिया इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पे जो एफ डी है ये एक तरह से पॉलिनोमियल के फॉर्म में रहेगा, किसमें डी के फॉर्म में। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है, कंप्लीट सोल्यूशन, कंप्लीट सोल्यूशन। इसको अगर हम लोग सी एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कंप्लीट सोल्यूशन सी एस इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर सी एफ इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये होता है हमारा कंप्लीट सोल्यूशन। अब कंप्लीट सोल्यूशन निकालने के लिए हमें दो टर्म यहाँ पे आए, एक सी एफ आया है एक पी आई आया है। तो सी एफ कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको भी देखेंगे, इसके कितने केसेस, टोटल 6 केस बनेंगे तो टोटल केस देख लेंगे। पी आई निकालने के भी टोटल 5 केसेस बनेंगे तो उसको भी अलग अलग करके देख लेंगे, तो वन बाई वन करके देखेंगे। तो सबसे पहले सी एफ कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सी एफ निकालने के लिए क्या स्टेप्स अप्लाई करेंगे हम लोग। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सी एफ निकालने के लिए, जो हमारे पास एफ डी वाई रिड्यूस होके आया है इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स आ रहा था हमारे पास, ये मान लिया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब यहाँ से क्यू ऑफ एक्स को सबसे पहले क्या करना है हमें इक्वल टू जीरो करना है। जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो राइट साइड में जो भी टर्म है उसको क्या करना है इक्वल टू जीरो कर देना है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है डी वाई को रिप्लेस करना है एम से, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स अगर गिवन है तो इसको रिप्लेस कर देना है एम से। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम लोग ये रिप्लेस करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो उसको एम स्क्वायर से, अगर डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है तो इसको एम पे पावर
एन से रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले यही करेंगे, जो हमारे पास एफ डी है इसमें जो डी वाई आएगा, हमारा एफ डी वाई आएगा, इसमें डी वाई को एम से रिप्लेस कर देना है। या इन शॉर्ट ऐसे समझो, हमें क्या करना है बेसिकली, वाई को रिप्लेस करना है वन से, और डी वाई बाई डी एक्स को रिप्लेस करना है, जो अभी यहाँ पे d था उसको किससे रिप्लेस कर देंगे, m से। या ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि dy बाई डी एक्स डायरेक्ट इक्वल टू m पुट कर देंगे, और d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर है तो इसकी जगह पे डायरेक्ट m स्क्वायर, और d3y अपॉन डी एक्स की बजाय उसकी जगह पे m क्यूब। तो दोनों तरह से समझ लो, या तो y को 1 पुट करो और देन इसको m पुट करो, या फिर डायरेक्ट dy बाई डी एक्स वही m पुट कर लेंगे। तो एग्जाम्पल होगा तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसके बाद फिर क्या करें, एग्जाम्पल अभी देखते हैं। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जिसे हम लोग बोल, डिफरेंशियल नहीं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म होगा, जिसे हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने डी वाई बाई डी एक्स को एम से रिप्लेस कर दिया, तो ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, ए नॉड एम पावर एन प्लस प्लस ए वन प्लस ए वन एम पे पावर एन माइनस वन प्लस एन सो ऑन प्लस ए एन इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, फोर्थ ऑर्डर भी हो सकता है, nth ऑर्डर भी हो सकता है, जैसा भी रहेगा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब भी हमें पता है कि पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो हमें उसके रूट्स मिलते हैं। तो ऐसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन के कुछ रूट्स मिलेंगे। रूट्स मिलेंगे, रूट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर nth ऑर्डर है तो n रूट्स मिलेंगे। तो m1 मान लिया, m2, m3 एंड सो ऑन एन रूट्स मिल रहा है इसको। अब इस रूट से ही हम लोग सॉल्व करेंगे सी एफ। तो टोटल कितने केसेस बनेंगे, आप देखो यहाँ पे m1 m2 m3 है, तो ये इक्वल रूट्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं, और रैशनल रूट्स भी हो सकते हैं, और क्या भी हो सकते हैं, रिपीटेड रूट्स भी हो सकते हैं। तो वन बाई वन करके एक एक केस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका नाम देते हैं केस वन। केस वन में हम लोग कंसिडर करेंगे कि व्हेन रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, दैट मीन्स रूट्स इसके रियल होंगे और अलग अलग होंगे, मतलब रिपीटेड रूट्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रूट्स हमारे अब क्या हो गए यहाँ पे, m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोग सी एफ डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, सी एफ इज इक्वल टू सी वन ई पे पावर एम वन एक्स प्लस सी टू ई पे पावर एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई पे पावर एम थ्री एक्स प्लस एन सो ऑन प्लस सी एन ई पे पावर एम एन एक्स। ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब केस टू हम लोग लगाएंगे। केस टू हो जाएगा हमारा, अभी हमारा रूट्स क्या है, रूट्स रियल है, बस क्या हो, इक्वल रूट्स हो। जैसे मान लो यहाँ पे दो रूट्स क्या है, इक्वल हो गए। फॉर एग्जांपल m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m मान लिया हमने कि दो रूट्स इक्वल हो गए, बाकी सब रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, दैट मीन्स m3 m4 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा हमारा, तो फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा, सी एफ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो रिपीटेड रूट्स हैं इनके लिए आ जाएगा हमारा सी वन प्लस सी टू एक्स इंटू ई पे पावर, अब एम वन एम टू इक्वल टू कितना है, तो यहाँ पे एम एक्स प्लस, बाकी सबके लिए सेम रहेगा फार्मूला, सी थ्री ई पे पावर एम थ्री एक्स प्लस सी फोर ई पे पावर एम फोर एक्स एंड सो ऑन एन तक जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जब दो रूट्स क्या आ रहे हैं, रिपीटेड या इक्वल रूट्स आ जा रहे हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे केस थ्री। अगर थ्री रूट्स अगर रिपीटेड हो जाए, यहाँ पे थ्री रूट्स रिपीटेड हो जाए, तो सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं वो एक पावर कम मल्टीप्लाई तक करते हैं। जैसे मान लो थ्री रूट्स रिपीटेड है तो एक्स स्क्वायर तक जाएंगे, फोर रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं, इक्वल रूट्स आ रहे हैं, तो एक्स क्यूब तक जाएंगे, फाइव आ रहे हैं तो कितना तक जाएंगे, एक्स पे पावर फोर तक जाएंगे, दैट मीन्स सी वन प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर
प्लस C4x³ प्लस C5x⁴ तक जाएंगे। अगर 5 रूट्स इक्वल आ रहे हैं, 6 होंगे तो x⁵ तक जाएंगे। बाकी सब डिस्टिंग रूट्स वाला ही यहाँ पे कंसीडर करेंगे। केस 3 अगर हम लोग लगाते हैं, केस 3 में क्या हो जाएगा हमारा कि जो अब हमारे रूट्स क्या हैं, इमेजिनरी रूट्स हैं। when two roots are when two roots are imaginary, दैट मीन्स जो m1 है, m1 किसके इक्वल हो जाए, अल्फा प्लस आई बीटा, एंड m2 किसके इक्वल हो जाए, अल्फा माइनस आई बीटा। तो अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए जो फार्मूला होगा वो हमारा चेंज हो जाएगा। ये चेंज होकर कितना हो जाएगा, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस, अब यहाँ पे e⁴m1x भी रहेगा तो लास्ट में लिख लेंगे, प्लस C2 C2 साइन बीटा एक्स, और इसके साथ ये मल्टीप्लाई आ जाएगा e⁴α x, यहाँ पे अल्फा एक्स लिखेंगे, 1 नहीं रहेगा, अल्फा एक्स। ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और यहाँ पे सेकेंड पार्ट, जिसमें मान लो अभी यहाँ पे हमने क्या बोला है कि टू रूट्स आर इमेजनरी है, बाकी सब क्या है, रियल एंड डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबके लिए फार्मूला अगेन क्या हो जाएगा, C3e⁴m3x प्लस C4e⁴m4x एंड सो ऑन, ये सब सेम रहेगा। अब ये वाला टर्म कहाँ से आ गया, सबसे बड़ा कंफ्यूजन सबके लिए हो जाएगा कि अभी हमने ऊपर देखा था कुछ C1e⁴m1x आ रहा था यहाँ पे, लेकिन ऐसे कैसे आ गया। वी नो दैट e⁴ix इज इक्वल टू कितना होता है, ये फार्मूला सबको पता है। e⁴ix इज इक्वल टू कितना होता है, cos x प्लस आई साइन x, और e⁴ माइनस आई एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, cos x माइनस आई साइन x। ये फार्मूला सबको पता होगा। यूजिंग दिस फार्मूला ये फॉर्म इस फॉर्म में आता है। कैसे आता है एक बार देख लो। यहाँ से जब रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं, अभी ये डिस्टिंक्ट रूट्स ही हैं, अभी इक्वल रूट्स नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे, CF इज इक्वल टू C1e⁴, अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, m1x, m1 की जगह कितना है, अल्फा प्लस आई बीटा x प्लस C2e⁴ m2x, m2 की जगह कितना है, अल्फा माइनस आई बीटा इंटू एक्स प्लस C3e⁴m3x प्लस एन सो ऑन, यही आना चाहिए था ऐसे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। वी नो दैट अगर e⁴ a प्लस बी है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁴a इंटू e⁴b, तो देयरफॉर इसको भी अलग अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ से CF इज इक्वल टू C1e⁴α x इंटू e⁴i बीटा x प्लस C2e⁴α x इंटू e⁴ माइनस आई बीटा x प्लस C3e⁴m3x प्लस एंड सो ऑन, ये लिख सकते हैं। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा C1e⁴α x, अल्फा एक्स यहाँ पे भी है और अल्फा एक्स यहाँ पे भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁴α x, दोनों से बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा C1e⁴i बीटा x, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 और e⁴i बीटा x, इसको एक्सपेंड कर देंगे यूजिंग दिस फार्मूला। इन दोनों को चेंज कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, एक ब्रैकेट और यूज करेंगे, cos बीटा x प्लस आई साइन बीटा x, ये कंप्लीट हुआ। अब इस वाले पार्ट के लिए, इसमें से हमने कॉमन ले लिया था तो यहीं पे लिखेंगे प्लस, प्लस वाला पार्ट यहीं पे लिख लेंगे, प्लस C2, अब इस वाले के लिए लिख लेंगे हम लोग cos बीटा x माइनस आई साइन बीटा x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लास्ट वाला टर्म अभी लिख लेते हैं C3e⁴m3x प्लस एंड सो ऑन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब यहाँ से। अब यहाँ से हमारा टर्म जो आ गया इसको एक साथ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू e⁴α x इन ब्रैकेट कितना आ जाएगा, यहाँ से C1 cos बीटा x है, यहाँ पे C2 cos बीटा x है, इसको एक साथ अगर हम लोग लिखें C1 प्लस C2
कॉस बीटा एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना है, C1 है, यहाँ पे आई है साइन बीटा एक्स, और यहाँ पे C2 माइनस आई बीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, प्लस IC1 माइनस IC2 साइन बीटा एक्स प्लस C3 ई पे पावर M3x प्लस एन सो ऑन, ये लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ से ये जो कांस्टेंट है C1 प्लस C2, इसके जगह पे हम लोग एक अनदर कांस्टेंट कैपिटल C1 ले लेते हैं, और ये वाला जो कांस्टेंट है इसके जगह पे कैपिटल C2 ले लेते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अगेन, ई पे पावर अल्फा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस C3 ई पे पावर M3x प्लस एन सो ऑन। अब इसको कंपेयर करो जो हमने लिखा था पहले वाला फॉर्म, ये वाला फार्मूला C1 कॉस बीटा एक्स C2 साइन बीटा एक्स, तो आपको समझ में आ गया ये कहाँ से आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हम लोग, अब जैसे मान लो अभी है केस 4 लेते हैं, केस 4 क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब ये जो इमेजिनरी रूट था इसमें भी क्या हो जाए, रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स आ जाए। फॉर एग्जांपल M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू कितना आ जाए हमारा, अल्फा प्लस आई बीटा हो जाए, M3 इज इक्वल टू M4 इक्वल टू अल्फा माइनस आई बीटा आ जाए। तो फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो यहाँ से CF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2x कॉस बीटा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन बीटा एक्स, और ई पे पावर अल्फा एक्स, ई पे पावर अल्फा एक्स प्लस C2 C3 C4 C5 ई पे पावर M5x प्लस एन सो ऑन, ये आ जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब केस 5 में क्या हो जाएगा, अभी रूट्स हमारे इमेजिनरी हो रहे थे फिर रिपीटेड हो रहे थे, अब हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे रूट्स हैं ये इरेशनल आ गए, तो इसको हम लोग मान लेते हैं केस नंबर 5। अब इरेशनल रूट्स आ जाए, दैट मीन्स when roots are irrational, that is M1 is equal to alpha plus root beta and M2 इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा अगर आ जाए, तो फिर हमारा CF क्या होगा, बाकी रूट्स क्या हो M3 M4 एंड सो ऑन, ऐसे डिस्टिंक्ट रूट हो, तो यहाँ से CF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से ई पे पावर अल्फा एक्स इन ब्रैकेट C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C3 ई पे पावर M3x प्लस एन सो ऑन। अभी यहाँ पे हाइपरबोलिक कैसे आ गया, वी नो दैट cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पे पावर x प्लस ई पे पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2 एंड साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू ई पे पावर x माइनस ई पे पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। यूजिंग दिस फार्मूला इसको भी चेंज कर लेंगे, जैसे ऊपर हमने डिमाइड थ्योरम से चेंज किया था, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए केस नंबर 5 था। अब केस नंबर 6, इसमें क्या हो जाएगा कि अब जो इरेशनल रूट्स रिपीटेड थे, डिस्टिंग रूट्स आ रहे थे, अब यहाँ पे रिपीटेड आ गए, उसके लिए केस नंबर 6 लगाएंगे। इसमें अब क्या होंगे, रिपीटेड रहेंगे, यहाँ पे जो रूट्स आ रहे हैं हमारे क्या आ रहे हैं, रिपीटेड रूट्स हैं। कौन से वाले, इरेशनल रूट्स क्या है हमारे, रिपीटेड आ रहे हैं, दैट मीन्स M1 इक्वल टू M2 इज इक्वल टू अल्फा प्लस रूट बीटा हो गया, और M3 इज इक्वल टू M4 इज इक्वल टू अल्फा माइनस रूट बीटा हो गया। तो फिर CF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ पे जैसे इमेजिनरी वाले में था ऐसे यहाँ पे भी हो जाएगा, C1 प्लस C2x, इसके साथ आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x, और इसके साथ आ जाएगा साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स
और यहाँ पे आ जाएगा ई पे पावर अल्फा एक्स प्लस प्लस। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो भी डिस्टिंक्ट रूट्स हैं यानी C5 ई पे पावर M5x प्लस एन सो ऑन एन एफ पे जाएंगे। ये टोटल 5 केसेस थे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। एक पहला क्वेश्चन, सॉल्व सॉल्व डी क्यूब माइनस 3D² प्लस 4y इक्वल टू 0, वेयर d इक्वल टू dy/dx। ये है हमारे पास। तो सबसे पहले सोल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट सोल्यूशन निकालते हैं। कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है हमारा, CF प्लस PI। अब यहाँ पे Q की वैल्यू पहले से 0 है तो PI भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। और CF निकालेंगे, CF निकालने के लिए Q इक्वल टू हमें क्या करना पड़ता है, 0 रखना पड़ता है। Q पहले से ही 0 है यहाँ पे, तो Q इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, FD निकालेंगे। तो FD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा D³ - 3D² प्लस 4। अब यहाँ से जो dy/dx है या dy है, dy है, इसको हम लोग किससे रिप्लेस करते हैं, m से रिप्लेस करते हैं। d² है तो किससे रिप्लेस होगा, m² से। d³ है तो किससे रिप्लेस होगा, m³ से। तो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से क्या आ जाएगा, m³ - 3m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन बन रहा है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। तो जो हमारे यहाँ से रूट्स आएंगे कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। तो अगर अगर किसी को पता नहीं हुआ कैलकुलेटर से रूट्स कैसे निकालते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। फिर उसके बाद एक वीडियो हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं या इक्वेशंस के सोल्यूशन कैसे निकालते हैं अगर, तो उसको बता दूंगा फिर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट रूट्स ले लेता हूँ। यहाँ पे रूट्स क्या है हमारे यहाँ पे, m इक्वल टू -1 2 2, ये हमारे रूट्स आ गए। अब यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रूट, जो रूट्स आए हैं और रियल रूट्स हैं, डिस्टिंग रूट्स हैं या नहीं। तो रियल रूट्स तो हैं बट डिस्टिंग नहीं है, क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं। तो यहाँ से हमारा जो CF होगा, CF इज इक्वल टू C1 ई पे पावर माइनस अल्फा 1, पहले M1 आ जाएगा तो इसके लिए लिख लेते हैं, अब इसके लिए लिखेंगे प्लस। अब रिपीटेड रूट्स हैं तो C2 प्लस C3x ई पे पावर 2x। तो यहाँ से कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा, y इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF कितना है, ये वाला पार्ट, और PI कितना है, 0 है। तो वही CF ही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेकेंड क्वेश्चन, सॉल्व d पे पावर 4 माइनस n पे पावर 4 y इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए dy को रिप्लेस करते हैं m से। तो ये हो जाएगा m पे पावर 4 माइनस n पे पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो वी नो दैट a² माइनस b² इक्वल टू कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यूजिंग दिस फार्मूला इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m² का होल स्क्वायर माइनस n² का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a² प्लस माइनस b² फार्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा m² प्लस n², ये आ जाएगा सेकेंड पार्ट m² माइनस n² इक्वल टू 0। तो यहाँ से m² प्लस n² इक्वल टू 0। तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ni, इमेजिनरी पार्ट्स आ जाएंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, m² माइनस n² इक्वल टू 0। तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस n। तो टोटल कितने रूट्स आएंगे यहाँ पे, 4 रूट्स आएंगे। अब ये जो फर्स्ट 2 रूट्स हैं ये इमेजिनरी हैं, और ये हमारा क्या है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ई पे पावर 0x लिखेंगे यहाँ पे। और कितना आ जाएगा यहाँ पे, इमेजिनरी रूट्स है तो कॉस साइन में आता है। तो यहाँ पे C1 कॉस, बीटा की जगह पे कितना है, n है तो nx प्लस C2 साइन nx
प्लस, अब ये डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए लिख लेता हूँ, रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो कितना हो जाएगा C3 e NX प्लस C4 e-NX, और e⁻0 कितना आता है, 1 होता है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा फाइनल सोल्यूशन C1 cos NX प्लस C2 sin NX प्लस C3 e⁻NX प्लस C4 e⁻−NX, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI, और यहाँ पे अगेन Q की वैल्यू 0 है तो PI भी क्या होगा, 0 होगा, तो CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे, ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि CF कैसे निकालते हैं। अब PI के लिए देख देते हैं कि PI कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जनरल रूल फॉर, या फिर रूल्स फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लेते हैं। रूल्स फॉर फाइंड, रूल्स फॉर फाइंडिंग PI, तो यहाँ से PI के लिए एक जनरल फार्मूला होता है, PI इज इक्वल टू 1/FD इंटू Q। Q जो राइट साइड वाला फंक्शन होता है वही होता है, तो ये PI के लिए जनरल फॉर्म होता है। अब यहाँ पे Q की वैल्यू कैसे कैसे चेंज होगा, तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1, व्हेन Q जो हमारा है वो इस फॉर्म है, वो e⁻AX और e⁻AX प्लस B के फॉर्म में है, देन PI कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से PI इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/FD, यही फार्मूला होता है, तो 1/FD Q। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से PI इज इक्वल टू, और Q कितना है हमारा, e पे पावर, Q को रिप्लेस कर देंगे किससे, e⁻AX और e⁻AX प्लस B से, तो यहाँ से सोल्यूशन आ जाएगा PI के लिए 1/FA इंटू e⁻AX, दैट मीन्स X का जो कोफिशियंट होता है उसको हम लोग रिप्लेस कर, D को रिप्लेस करते हैं किससे, X के कोफिशियंट से, X का कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, A है, तो ये D जो है वो रिप्लेस हो जाएगा A से। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा कि f(a) इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं होना चाहिए, f(a) इज नॉट इक्वल टू 0। अब मान लो अगर 0 हो गया तो फिर क्या होगा, इफ f(a) इज इक्वल टू 0, तो देन क्या होगा, केस ऑफ फेलियर होगा, हमारा केस ऑफ फेलियर होगा। देन PI कितना होगा, तो PI इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई करेंगे और 1 और यहाँ पे जो FD था पहले वो हो जाएगा हमारा F'(D), दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू D निकालेंगे, इंटू e⁻AX इज इक्वल टू एक्स इंटू 1/F'(A) e⁻AX, और कंडीशन आ जाएगा F'(A) इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से x से मल्टीप्लाई किया, अगर फर्स्ट टाइम केस ऑफ फेलियर होता है तो x मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लो यहाँ से F'(A) भी क्या हो गया हमारा, 0 हो गया, तो केस ऑफ फेलियर अगेन होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग केस ऑफ फेलियर। देन PI अगेन निकालेंगे, तो PI इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले एक बार केस ऑफ फेलियर हुआ था तो x मल्टीप्लाई किए थे, दूसरी बार केस ऑफ फेलियर में होगा तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे और डेरिवेटिव विद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू D, और यहाँ पे e⁻AX आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा x² 1/F'(A) e⁻AX, और कंडीशन यहाँ पे भी लग जाएगा F'(A) इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए भी 0 होता है तो x³ मल्टीप्लाई करेंगे और ट्रिपल डेरिवेटिव निकालेंगे, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा फिर। तो ये हो गया हमारा केस 1 फॉर द फाइंडिंग ऑफ PI। अब केस 2 भी देख लेते हैं, सारे केस देख लेंगे देन एक साथ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। तो अब केस 2 को डिस्कस कर लेते हैं, व्हेन Q इक्वल टू, केस 2, व्हेन Q इज इक्वल टू साइन AX प्लस B और cos AX प्लस B। अब इस फॉर्म में हमारा Q हो तो फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला तो वही सेम ही लगेगा, इसको यहाँ पे लिखेंगे हम लोग PI इज इक्वल टू 1/F D²
साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ से सोल्यूशन जो आएगा उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जो हमारा डी स्क्वायर रहेगा वो रिप्लेस किससे हो जाएगा, यहाँ पे जो डी स्क्वायर है वो रिप्लेस हो जाएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर से। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे और डी स्क्वायर जो है वो रिप्लेस किससे होगा, माइनस ए स्क्वायर से, मतलब एक्स का जो कोफिशिएंट है उसके माइनस ए स्क्वायर से होगा। तो यहाँ से पी आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी आई इक्वल टू 1/f माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी या कॉस ए एक्स प्लस बी। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगा, एफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। और मान लो फॉर एग्जाम्पल ये जीरो हो गया तो क्या होगा यहाँ पे, केस ऑफ फेलियर। यहाँ पे लिखेंगे इफ एफ डैश, नहीं सॉरी, एफ माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो जाएगा, केस ऑफ फेलियर। अब केस ऑफ फेलियर होता है तो पी आई इक्वल टू एक्स इंटू, अब यहाँ पे एफ डैश डी निकालेंगे, दैट मीन्स अब वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एफ माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी। अगेन केस ऑफ फेलियर, यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, एफ डैश जो डी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर है इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स यहाँ से अगेन लिख देता हूँ माइनस ए स्क्वायर जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन, अगर ये भी जीरो होता है तो अगेन अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और एफ डबल डैश निकालेंगे, तो ये कंडीशन चलता रहेगा। फिर अब हम लोग बात करते हैं केस थ्री की। केस थ्री क्या है, कुछ इस फॉर्म में रहेगा, पॉलिनोमियल के फॉर्म में केस थ्री। अब q की जो वैल्यू है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल x की पावर m, और m क्या है, पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ से पी आई इज इक्वल टू हमारा जो आएगा इज इक्वल टू 1/f(d) x पावर m। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टेक आउट द लोवेस्ट डिग्री टर्म फ्रॉम एफ डी टू मेक द फर्स्ट टर्म यूनिटी, द रिमेनिंग फैक्टर विल बी द फॉर्म ऑफ 1 + 5d और 1 - 5d। मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 + 5d और 1 - 5d का फॉर्म बनाएंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, टेक दिस फैक्टर इन द नोमरेटर, फिर इस नोमरेटर में ले जाएंगे। इट्स टेक्स द फॉर्म, तो ये नोमरेटर में जब जाएगा तो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा -1 अभी डिनोमिनेटर में है, जैसे मतलब इस फॉर्म में रहेगा 1 + 5d या 1 - 5d के फॉर्म में, तो ये जब नोमरेटर में जाएगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा या इस फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड इट असेंडिंग पावर्स ऑफ डी एज फॉर एज द कंटेनिंग डी पावर एम सिंस डी पे पावर एम प्लस वन एक्स पे पावर एम इक्वल टू जीरो एंड सो ऑन। इसके बाद फिर करेंगे एक्स पे पावर एम को ऑपरेट करेंगे, जैसे मान लो एक्स पे पावर एम है उसके आगे डी लगा हुआ है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं इसको सॉल्व करने के लिए, जैसे मान लो 1 - x का फॉर्म आ जा रहा है, हम लोग चेंज किए और डिनोमिनेटर से नोमिनेटर जब चेंज हुआ तो ये इस फॉर्म में आएगा 1 - x पे पावर -1। तो इसके लिए फार्मूला होता है 1 - x पे पावर एम 1 अब यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है तो सारे टर्म पॉजिटिव आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एन सो ऑन। 1 मान लो यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे -1 है, तो फिर जो हमारा रिजल्ट आएगा यहाँ पे प्लस है माइनस है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग प्लस से, पहले प्लस आ रहा है तो पहले प्लस लिख लो +1, फिर उसके बाद -x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, ये टर्म आ जाएंगे। इसके बाद एक और टर्म है 1 - x पे पावर -2, इसका एक्सपेंशन जब निकालेंगे तो यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, तो सारे टर्म्स क्या आ जाएंगे प्लस, तो 1 + 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब एंड सो ऑन। 1 + x पे पावर -2 आ गया, तो यही जो टर्म है वहाँ पे माइनस आ जाएगा, अल्टरनेट माइनस प्लस, यानी 1 - 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड सो ऑन। तो यूजिंग दिस फार्मूला इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो अभी बताया था कि लोवेस्ट डिग्री फॉर्म जो है उसको वहाँ से कॉमन लेते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं और फर्स्ट टर्म को यूनिटी बनाते हैं। यूनिटी इसलिए बनाते हैं कि यहाँ पे 1 - x या 1 + x या 1 - x पे पावर -2 ये वाला फार्मूला वहाँ पे लग जाए, देन इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे
केस 4, क्योंकि केस 4 क्या है हमारा, तो यहाँ पे लिखेंगे केस 4। केस 4 में अब जो हमारा क्यू है, क्यू हमारा चेंज हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म तो आ जाए ई पे पावर ए एक्स, और इसके साथ वी आ जाए। और वी क्या हो सकता है, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब साइन ए एक्स हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, कोई भी फंक्शन आ गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से अब पी आई इक्वल टू हमारा फार्मूला हो जाएगा, पी आई इक्वल टू 1/f(d) ई पे पावर ए एक्स इंटू वी इज इक्वल टू, अब ई पे पावर ए एक्स जो इसके राइट साइड में, अब इसके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, दैट मीन्स ई पे पावर ए एक्स 1/, अब एफ, अब जैसे इस साइड में आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो अब जो डी पहले था यहाँ पे एफ डी, अब ये डी रिप्लेस हो जाएगा डी प्लस ए। अगर ए कोफिशिएंट प्लस ए है तो प्लस ए से, माइनस ए है तो माइनस ए से, तो ये डी जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी प्लस ए से। दैट मीन्स एफ डी प्लस ए, मतलब फंक्शन ऑफ डी जो है, जैसे डी स्क्वायर प्लस डी क्यू माइनस डी 4 ये सब है, तो वहाँ जहाँ जहाँ डी रहेगा अब डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, डी प्लस ए से। और नेक्स्ट फंक्शन जो भी है, जैसे मान लो अभी वी है, ये वी आ जाएगा, तो ये पी आई के लिए आ जाएगा। हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, या अभी हमने केस देख लिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल क्वेश्चंस देख लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद।